10 अप्रैल 1912 लगभग 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ एक जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में शुरुआत के 2 दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन आसमान ने अपना रुख बदल लिया और मौसम पूरी तरह से बदल गया। इस जहाज की कमान थी एडवर्ड स्मिथ के हाथ में, जो उस दिन इस जहाज को चला रहे थे। जिस तरह से इस जहाज को बनाया गया था, जहां हर तरह की सुविधाओं से लैस ये जहाज अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब ही नहीं सकता था, लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के सिर्फ 4 दिन बाद ही ठीक 14 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। और ये वही जहाज था जिसे हम टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। Huge passenger liner has been a dead ship, resting in an ocean grave that, until these past few days, no one had seen. Now, scientists have even seen the iceberg damage that doomed the Titanic. ये दिन था 14 अप्रैल 1912 का। टाइटैनिक लगातार अपने सफर में आगे बढ़ रहा था, लेकिन मौसम थोड़ा खराब जरूर था। लेकिन टाइटैनिक को इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि इसे कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये ऐसे मौसम में भी आराम से सफर कर सकता था। लेकिन जहाज में सफर कर रहे किसी भी इंसान को ये अंदाजा तक नहीं था कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी सफर होने वाला है। रात के करीब 10 बजे मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। मौसम में अचानक बदलाव देखकर टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज को धीरे कर लिया, क्योंकि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि टाइटैनिक की ये पहली यात्रा थी और न्यूयॉर्क पहुंचने का समय भी तय था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कैप्टन ने जहाज के मालिक ब्रूस इस्मे को कहा कि मौसम खराब होने की वजह से हमें जहाज को धीरे करना पड़ रहा है, जिससे हो सकता है कि हमें न्यूयॉर्क पहुंचने में कुछ दिन और लग जाए। लेकिन क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था, तो जहाज के मालिक ये नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक जैसा जहाज अपने पहले ही सफर को तय समय पर पूरा ना कर पाए, जिससे कंपनी और टाइटैनिक की काफी ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जहाज को धीरे मत करो, क्योंकि हमें किसी भी हालात में तय समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना है। मजबूरन कैप्टन को मालिक की बात माननी पड़ी और उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब टाइटैनिक लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक लगातार खराब मौसम में भी अपनी तय जगह की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कैप्टन को सामने से 6 बड़े आइसबर्ग होने के बारे में चेतावनी मिलती है। ये 6 आइसबर्ग अलग अलग जगह थे, जिससे जहाज इनसे टकरा सकता था, इसलिए उन्हें सावधान रहने को कहा गया। टाइटैनिक ने अपने पहले आइसबर्ग को बस पार ही किया था कि आगे 5 और आइसबर्ग थे, लेकिन कैप्टन कैसे भी करके इन आइसबर्ग से बचाकर जहाज को सुरक्षित आगे ले जाते हैं। जहाज में सवार किसी भी यात्री को ये अंदाजा ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। अब क्योंकि जहाज अपने आप को इन आइसबर्ग से बचाते बचाते कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा था कि वो अचानक अपना रास्ता भटक जाता है और न्यूयॉर्क जाने का रास्ता बहुत पीछे छूट जाता है। अब कैप्टन को इसका कोई भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से वो अब आगे जा रहे हैं, उसमें आगे क्या आने वाला है। खराब मौसम की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक जहाज के आगे एक और आइसबर्ग आ जाता है। मौसम इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि कैप्टन को कुछ भी ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा था। और अचानक ये जो आइसबर्ग सामने आया, कैप्टन जहाज को इस आइसबर्ग से नहीं बचा पाए और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। हालांकि टाइटैनिक को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये जहाज किसी भी हालत में न डूबे, लेकिन ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने टाइटैनिक को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और टाइटैनिक को समुद्र में डुबा दिया। टाइटैनिक के कैप्टन की वजह से अपने समय का कभी ना डूबने वाला समुद्री जहाज हमेशा के लिए समुद्र में डूब गया। इसमें गलती जहाज के मालिक और कैप्टन दोनों की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में टाइटैनिक जैसी आइकॉनिक जहाज अपने पहले ही सफर में देरी से पहुंचे। लेकिन कैप्टन के इस फैसले ने इस जहाज को हमेशा के लिए समुद्र में गायब कर दिया, जिसने करीब 1500 लोगों की जान ले ली। इस जहाज में जितने भी लोग सवार थे और जिस समय ये जहाज बीच से टूट रहा था, उस समय टक्कर के कारण कुछ लोग जहाज से गिरकर पानी में चले गए थे। लेकिन उस समय समुद्र के पानी का तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से ठंड के कारण उन लोगों की सिर्फ 5 मिनट में ही मौत हो गई। लेकिन ऐसे में कुछ औरतों और बच्चों को लाइफ बोट के जरिए पानी में उतार दिया गया और बाकी बचे हुए लोगों ने टाइटैनिक के साथ ही डूबते हुए अपनी जान गंवा दी। रात के करीब 2:30 बजे टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था।
इस बीच टाइटैनिक के मलबे को खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर 73 साल बाद साल 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड ने लगभग 13,000 फीट की गहराई में डूबने के बाद पहली बार टाइटैनिक के मलबे की खोज की। टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से जंग से खत्म हो रहा था। इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। समुद्री जीवों ने इसे पूरी तरह से खोखला कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से इस जहाज का मलबा खत्म हो रहा है, आने वाले 10 से 15 सालों में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी को इसके अवशेष तक देखने को नहीं मिलेंगे। अपनी सदी की कभी न डूबने वाला जहाज, जिसे द अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था, वो अपने पहले ही सफर में पूरी तरह से तबाह हो गया और समुद्र में समा गया और हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया।